ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, सर्व कलना से रहित आत्मा सबको अपना आप है, पर अविचार से मूढ़ रुदन करते हैं। इससे मैं जो तुमको उपदेश करता हूँ उसको आदि से लेकर अंत पर्यंत भली प्रकार विचार कर देखना और युक्ति से शोक का त्याग करना। मूर्खों के समान शोक में मत डूबना। हे सुमते, बंध मोक्ष की कल्पना का त्याग करो। न बंध के त्याग की इच्छा करो और न मोक्ष के प्राप्ति की इच्छा करो। यंत्रिका पुतलीवत अभिमान से रहित चेष्टा करो। इसका नाम आत्ममौन है। हे रामचंद्र जी, मोक्ष आकाश में नहीं और न पाताल में है, न भूमि लोक में है। चित्त का निर्मल होना ही मोक्ष है। अनात्मा के साथ आपको मिलाना और उसमें आत्म अभिमान करना यह मल है, और इसका त्याग करना और शुद्ध आत्मा में चित्त का लगाना, इसका नाम मोक्ष है। जब चित्त से गुणों में वृत्ति का त्याग हो और सम्यक आत्मज्ञान हो, उसी को तत्वदर्शी मोक्ष कहते हैं। हे रामचंद्र जी, जब तक आत्मबोध नहीं होता तब तक यह दीन दुखी होता है, और जब आत्मा का निर्मल बोध होता है तब दुखों से मुक्त होता है। इससे और सब उपायों को त्याग कर भक्ति करके मोक्ष की वांछा करो, और चिरकाल से जब इस बोध को साथ चित्त विस्तृत पद को प्राप्त हुआ तब 10 मोक्ष की भी इच्छा नहीं रहती, तो एक मोक्ष क्या है। हे रामचंद्र जी, जीव को और कोई उपाय मोक्ष का नहीं है। आत्मबोध को ही पाकर सुखी होंगे। जब चित्त अचित्त होता है तब सब जगत भ्रम मिट जाता है, और जगत भी कुछ दूसरी वस्तु नहीं, अद्वैत आत्म तत्व ही है। और जो वही है तो बंध किसको कहिए और मोक्ष किसको कहिए। बंध मोक्ष की कल्पना तुच्छ है। उसका त्याग कर चक्रवर्ती हो पृथ्वी की पालना करो, तो तुमको कर्तृत्व का कुछ स्पर्श न होगा। श्री योग वासिष्ठ महारामायण, स्थिति प्रकरण, सर्ग 53। दासुर के पुत्र ने पूछा, हे भगवन, संकल्प कैसा है और वह उत्पन्न, वृद्ध और नाश कैसे होता है। दासुर बोले, हे पुत्र, अनंत जो आत्म तत्व है वह सत्ता समान रूप है। जब वह चैतन्य सत्ता द्वैत के सम्मुख होती है तब चेतना का लक्ष्य, जो वृत्ति ज्ञान रूप है, वही बीज रूप संवित उल्लास मात्र सत्ता को पाकर घन भाव को प्राप्त होता है। फुरने से आकाश को चेतता है और आकाश को पूर्ण करता है। जैसे जल से मेघ होता है, वैसे ही फुरने की दृढ़ता से आकाश होता है। अपना स्वरूप आत्मसत्ता से भिन्न भासता है। यह भावना चित्त में भावित हो जाती है। जैसे बीज अंकुर भाव को प्राप्त होता है, तैसे ही सत्संवित संकल्प भाव को प्राप्त होता है। संकल्प से ही संकल्प उपजता है और आप ही बढ़ता है, जिससे दुखी सुखी होता है। तब अचल रूप में चित्त संवेदन दृश्य की ओर फुरता है, तब उस फुरने का नाम संकल्प होता है। और स्वरूप से भूलकर जब दृश्य की ओर फुरता है तब संकल्प वृद्ध होता है और जगत जाल रचता है। जो कुछ प्रपंच है वह संकल्प का रचा संकल्प मात्र है। जैसे समुद्र जलमात्र होता है, जल से भिन्न नहीं, तैसे ही जगत भी संकल्प से भिन्न नहीं।
आकाश मात्र से भ्रांति रूप जगत फुराया है। जैसे मृग तृष्णा का जल और आकाश में द्वितीय चंद्रमा भासता है, तैसे ही तुम्हारा उपजना और बढ़ना भ्रम मात्र है। जैसे तम का चमत्कार होता है, तैसे ही जगत मिथ्या संकल्प से उदय हुआ तुझको भासता है। हे पुत्र, तेरा उपजना भी असत्य है और बढ़ना भी असत्य है। जब तू इस प्रकार जानेगा, तब इसकी आस्था लीन हो जाएगी। यह पुरुष है, वह है, मैं हूं, ये सब भाव सुख दुख सहित पदार्थ अज्ञान से व्यर्थ भासते हैं और इनमें आस्था करके हृदय से तपता रहता है। अहम त्वम आदि दृश्य सब असत्य रूप है। जब यह भावना करेगा, तब तू पृथ्वी में कल्याण रूप होकर विचरेगा और फिर संसार को प्राप्त न होगा। अहम तम से आदि लेकर जब सब दृश्य की भावना हृदय से जावेगी, तब इसका अभाव हो जाएगा। हे पुत्र, फल को तोड़कर मर्दन करने में भी कुछ यत्न होता है, परंतु आप से सिद्ध और भाव मात्र संकल्प के त्याग करने में कुछ यत्न नहीं। फूल के ग्रहण करने में भी यत्न है, क्योंकि हाथ का स्पंद होता है, पर इसमें जो कुछ भाव रूप है वह है नहीं, तो उसके त्यागने में क्या यत्न है। इससे कुछ है नहीं। इस दृश्य प्रपंच से विपर्य भाव करना कि न मैं हूं न जगत है। जिस पुरुष ने इस दृश्य जगत का सद्भाव संकल्प नाश किया है, वह शांति रूप होता है। यह संकल्प तो एक निमेष में लीला से जीत लेता है। भाव रूप जो आत्मसत्ता है, उसमें जब अपना आप उपशम करे, तब स्वस्थ होता है। जो शुद्ध मन से मन को छेदेगा, वह आत्म तत्व में स्थित होगा। इसमें क्या यत्न है। संकल्प के उपशम हुए जगत उपशम होता है और संसार के सब दुख मूल से नाश हो जाते हैं। संकल्प, मन, बुद्धि, जीव, अहंकार आदि जो सब नाम है, ये भेद कहने मात्र है। इनके अर्थ में कुछ भेद नहीं। जो कुछ दृश्य प्रपंच जाल है, वह सब संकल्प मात्र है। संकल्प के अभाव हुए कुछ नहीं रहता। इससे संकल्प को हृदय से काटो। आकाश की नाई जगत शून्य है। जैसे आकाश में नीलता भ्रांति से भासती है, तैसे यह जगत असत्य विकल्प से उठा है। संकल्प और जगत दोनों असत्य हैं। इससे सब असत्य रूप है। असत्य रूप संकल्प ने यह सब सिद्ध किया है। इसकी भावना में आस्था करनी मिथ्या है। जब ऐसे जाना, तब इष्ट रूप किसको जाने, वासना किसकी करे और अनिष्ट किसको जाने। तब सब वासना नष्ट हो जाती है और वासना के नष्ट हुए सिद्धि प्राप्त होती है। हे पुत्र, जो यह जगत सत्य होता तो विचार किए से भी दृष्टि आता, सो तो विचार किए से इसका शेष कुछ नहीं रहता। जैसे प्रकाश के देखे से तम दृष्टि नहीं आता, तैसे ही विचार कर देखे से जगत सत्य नहीं भासता। इससे यह अविचार से सिद्ध है, असत्य रूप है और बुद्धि की चपलता से भासता है। जिस पुरुष को जगत भावना उठ गई है, उसको जगत के सुख दुख स्पर्श नहीं करते। निर्णय से जो असत्य रूप जाना, उसमें फिर आस्था नहीं उदय होती। और जब आस्था गई, तब भाव अभाव बुद्धि भी नहीं रहती।
संसार के सुख सब मिथ्या मन के फुरने से रचे हैं और मनोराज के नगरवत स्थित हुए हैं। भूत भविष्य वर्तमान जगत मन की वासना से फुरता है और मानसी शक्ति में स्थित है। वह मन क्षण में बड़ा दीर्घ आकार करता है और क्षण में ऐसा सूक्ष्म आकार धारता है कि ग्रहण करिए तो ग्रहण नहीं किया जाता। जैसे समुद्र की लहर को ग्रहण करिए तो पकड़ी नहीं जाती, तैसे ही मन है। यद्यपि बड़े आकार संयुक्त जगत भासता है तो भी कुछ वस्तु नहीं है, क्षण भंगुर है और असार वासना से भासता है और वासना के क्षय हुए शांत हो जाता है। जब तुझको वासना फुरे तब उसी काल में उसको शीघ्र ही त्याग कर ऐसी भावना करे कि यह दृश्य प्रपंच कुछ है नहीं, असत्य रूप है, तो वासना नष्ट हो जाएगी। इसमें कुछ संदेह नहीं। जो यह जगत हो तो इसको त्याग करने में यत्न भी हो, पर यह तो असत्य भूतों का प्रपंच है। इसके अर्थ चिकित्सा करने में तुझको खेद कुछ न होगा। जो है ही नहीं तो उसके त्याग में क्या यत्न है। यदि यह संसार सत्य होता तो इसके नाश निमित्त कोई न प्रवर्तता, पर यह तो सब असत्य रूप है और विचार किए से कुछ नहीं पाया जाता। इससे असत्य अहंकार रूप दृश्य को त्याग कर सत्य आत्मा को अंगीकार करो। जैसे धान से भूसी निकालकर चावल को अंगीकार करते हैं, तैसे ही यत्न करके सर्व दृश्य को त्याग के आत्मपद को प्राप्त हो। यह परम पुरुषार्थ है और क्रिया किस निमित्त करता है। मल रूप संसार का नाश कर और युक्ति करके जान कि संसार असत्य कृत्रिम रूप है, तो उसके नाश में क्या यत्न है। जैसे तांबे से युक्ति पूर्वक मल दूर होता है तब निर्मल भासता है, तैसे ही युक्ति से दृश्य मल जब दूर हो तब बोध स्वरूप प्राप्त हो। इस कारण उद्यमवान हो। हे पुत्र, यह संसार संकल्प विकल्प से उत्पन्न हुआ है और विचार कर अल्प यत्न से ही निवृत्त हो जाता है। देख कि वह कौन है जो सदा स्थिर रहता है। सब पदार्थ सत्य रूप है और देखते देखते नष्ट हो जाते हैं। जैसे दीपक के प्रकाश से अंधकार का अभाव हो जाता है और भ्रांति दृष्टि से आकाश में दूसरा चंद्रमा भासता है और स्वच्छ दृष्टि से अभाव हो जाता है, तैसे ही विचार करके जगत भ्रम नष्ट होता है। न यह जगत तेरा है न तू इसका है, यह केवल भ्रम से भासता है। इससे भ्रम को त्याग कर देख कि असत्य रूप है। अपनी गुरुता का बड़ा ऐश्वर्य विलास है, सो तेरे हृदय में मत हो। यह मिथ्या भ्रम और रूप है। हृदय से उठे तो आपको और जगत को भी असत्य जान। आत्म तत्व से कुछ भिन्न नहीं। जब ऐसे निश्चय करेगा तब जगत भावना नष्ट हो जाएगी और सर्वात्मा हो भासेगा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार दासुर ने पुत्र को उपदेश किया तब मैं उसके पीछे आकाश में स्थित था। सो कदम्ब वृक्ष के अग्रभाग में जा स्थित हुआ। जैसे मेघ वर्षा से रहित तृष्णिम होकर
पर्वत के शिखर पर जा स्थित होता है, तैसे ही मैं भी आस्थित हुआ। दासुर शूरमा ने, जो अज्ञान रूपी शत्रु का नाश करता और परम शक्ति से प्रकाशमान था, तब से उसकी देह ऐसी हो गई थी मानो सुवर्ण का चमत्कार है। मुझको अपने आगे देखा कि वशिष्ठ मुनि आए हैं। ऐसे जानकर उसने उठ के अर्घ्य पाद्य से पूजन किया और फिर हम दोनों वृक्ष के पत्र पर बैठ गए। उसने फिर पूजन किया और जब पूजन कर चुका तब हम दोनों कथा का प्रसंग चलाने लगे और उस चर्चा से उसके पुत्र को संसार समुद्र के पार करने के निमित्त जगाया। फिर मैंने वृक्ष की ओर देखा जो महासुंदर फूलों और फलों से शोभायमान था और दासुर की इच्छा द्वारा मृग और पक्षी उसके आश्रय रहते थे। उसके पुत्र को हमने विज्ञान दृष्टि से रमणीय दृष्टांत और युक्ति सहित उपदेश किया और नाना प्रकार के विचित्र इतिहासों से उस बालक को हमने जगाया। रात्रि को हम सिद्धांत कथा में लगे रहे और हमको एक मुहूर्तवत रात्रि व्यतीत हुई। जब प्रातः काल हुआ तब मैं उठ खड़ा हुआ और दासुर अपने पुत्र संयुक्त मेरे साथ चला। जहां तक कदम का आकाश तल था वहां तक वे मेरे संग आए, पर मैंने बहुत करके उनको ठहराया और मैं गंगा जी की ओर चला और स्नान करके सप्तऋषि के मंडल में जा स्थित हुआ। हे रघुनंदन, यह दासुर आख्यान मैंने तुमसे कहा है। यह जगत प्रतिबिंब आकाश के सदृश है, प्रत्यक्ष भासता है तो भी असत्य रूप है। जगत के निरूपण के निमित्त मैंने यह आख्यान तुमको सुनाया है। यह जगत असत रूप है, कुछ वस्तु नहीं। बुद्धि से तुम इसमें राग मत करो। जब इस कथा का सिद्धांत हृदय में धारण करके विचारोगे तब संसार रूपी मल तुमको स्पर्श न करेगा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह प्रपंच है ही नहीं, ऐसे जान के सब पदार्थों से निराग जो वस्तु है वो भी है ही नहीं, तो उसकी आस्था करनी क्या। इस प्रपंच के भासने न भासने से तुमको क्या है। तुम निर्विघ्न होकर आत्म तत्व में स्थित हो और ऐसे जानो कि जगत है भी और नहीं भी। इस निश्चय से भी तुम असंग हो जाओ। इस चल अचल दृष्टि आने में तुमको क्या खेद है। हे रामचंद्र जी, यह जगत न आदि है न अनादि है। केवल श्वेतत्व का जो चित्त संवित मन रूप था उसके फुरने से इस प्रकार भासता है, वास्तव में कुछ नहीं। यह जगत किसी कर्ता ने नहीं किया और न किसी अकर्ता ने किया है, केवल आभास रूप है और आभास में कर्ता अकर्ता पद को प्राप्त हुआ है, पर अकृत्रिम रूप है और किसी का किया नहीं। इससे तुमको इससे संबंध न हो। यह भावना हृदय में धारो कि कुछ नहीं है, क्योंकि किसी कर्ता से नहीं उत्पन्न हुआ। आत्मा सर्व इंद्रियों से अतीत जड़ किनाई अकर्ता रूप है। उसको कर्ता कैसे कहिए, यह कहना ही नहीं बनता।
यह जो जगत जाल अकस्मात फुराया है सो आभास रूप है, उसमें आसक्त होना क्या है। यह असत भ्रांति रूप है, इसमें आस्था मूढ़ बालक करते हैं, बुद्धिमान नहीं करते। यह असत भ्रांति रूप है। स्वरूप से जगत उपजा नहीं और नाश भी नहीं होता, निरंतर दृष्टि में आता है और अज्ञान से बारंबार भावना होती है तो भी कुछ नहीं, असत रूप है और निरंतर प्रत्यक्ष नष्ट हो जाता है। तुम विचार करके देखो कि अवस्था और स्थान कहा जाते हैं और कहा गए हैं। इससे तुम सब इंद्रियों से अतीत जो आत्म तत्व अकर्ता रूप है उसमें स्थित होकर विगत ज्वर हो जाओ। वास्तव में जगत कुछ बना नहीं पर आत्म सत्ता में बना भासता है। तुम सत्ता में नित्य दृढ़ हो जाओ। जैसे हुआ है तैसे है, भाव अभाव दुख दशा है। आदर्श रूपी आभास में दीर्घ रूपी दृश्य स्थित हुआ है। जैसे हुआ है तैसे ही है, विपर्य नहीं होता। हे रामचंद्र जी, दृश्य धर्म में अपराजित काल है सो अनंत है। दृश्य पदार्थ का कुछ अंत नहीं। जो आत्मविचार से देखिए तो स्वप्नवत है, कुछ है नहीं। जो वास्तव में ऐसे हो तो उसमें आस्था करके यत्न करना व्यर्थ है। जगत के पदार्थ नाश रूप है, इसमें आस्था नहीं बनती, क्योंकि आत्मा सत है और जगत असत है। इससे अन्योन्य विलक्षण स्वभाव है। जड़ और चैतन्य का संयोग कुछ नहीं बनता। जगत के पदार्थ आदि स्थिर मानिए तो नहीं रहते, इस कारण आस्था शोभा नहीं पाती। जैसे जल के तरंग का आश्रय लेकर कोई पार हुआ चाहे तो दुख पाता है, तैसे ही जगत के पदार्थों का आश्रय करने से यह जीव दुखी होता है। जगत की आस्था करना ही बंधन है और नाश रूप है। तुम स्थिर रूप हो, इससे आस्था नहीं संभवती। कभी जल के तरंग और पर्वत का संबंध हुआ है? जो तुमने जगत को असत्य और आपको सत्य जाना तो फिर जगत के पदार्थों की वांछा नहीं बनती, क्योंकि सत्य को असत्य की वांछा नहीं हो सकती और असत्य की असत्य में भावना करनी क्या है। जो आप संयुक्त जगत सत्य जानते हो तो भी वांछा नहीं हो सकती, क्योंकि सत्य अद्वैत आत्मा है, उसके समीप कुछ द्वैत वस्तु नहीं। तुम तो एक अद्वैत हो, वांछा किसकी करते हो। इससे तुमको किसी पदार्थ की इच्छा अनिच्छा नहीं बनती। हे उपादेय से रहित केवल स्वस्थ होकर अपने आप में स्थित हो जाओ। वह आत्म तत्व है जो सबका कर्ता और सर्वदा अकर्ता है, कदाचित कुछ नहीं करता और उदासीन किनारे स्थित है। जैसे दीपक सब पदार्थों को प्रकाश करता है और किसी की इच्छा अपने अर्थ सिद्ध करने के निमित्त नहीं करता, स्वाभाविक ही प्रकाश रूप है, तैसे ही आत्म तत्व सबका करता है और उसका कर्ता कोई नहीं। जैसे सूर्य सबकी क्रिया को सिद्ध करता है और आप किसी क्रिया का आश्रय नहीं, क्योंकि आप ही प्रकाश रूप है, चलता है और कदाचित चलायमान नहीं होता। और जो सूर्य का प्रतिबिंब चलता भासता है सो प्रतिबिंब का चलना सूर्य में नहीं है, तैसे ही तुम्हारा स्वरूप आत्मा सदा अकर्ता अचल है, उसमें स्थिर हो जाओ। हरि ओम। हरि
हरि ओम। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की